हाय फ्रेंड। हम लोग तैयारी कर रहे हैं यूपी टीजीटी पीजीटी जो हमारा 2026 का एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक ना। उसके विषय में हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए ये मास्टर नोट्स है, ठीक ना। इस नोट्स को पढ़ के आप 20 मार्क कंफर्म कर लेंगे मात्र 10 मिनट के अंदर। आप देखिएगा, आपको लगेगा कि हाँ 20 नंबर मेरा एग्ज़ाम में फंस जाएगा, बस इस नोट्स को देखने के माध्यम से। इसमें हम लोग व्याकरण, जो भी आपका है व्याकरण और साहित्य, जो है व्याकरण साहित्य काव्य शास्त्र, सारी चीज़ें लेके आए हैं, ठीक ना। ये स्पेशली 2026 के लिए है। तो जो लोग भी देख रहे हैं वो वीडियो को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे। देखिए हम लोग व्याकरण में क्या क्या हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा देख लीजिए। तो व्याकरण में हम लोग जो टॉपिक देखने वाले हैं उनको आप जानते रहिए। तो हम लोग व्याकरण में जो देखने वाले हैं, भाषा विज्ञान देखने वाले हैं, ठीक। भाषा विज्ञान, और फिर देखने वाले हैं वर्ण विचार, ठीक। फिर देखने वाले हैं संधि समास, और फिर हम लोग देखने वाले हैं क्या, उपसर्ग और प्रत्यय समास भी देख लेंगे। ये व्याकरण का हो गया, ठीक है। और फिर इधर जब हम आएंगे तो हमको देखना है काव्य शास्त्र के अंतर्गत, हमको देखना है रस, छंद, अलंकार, काव्य दोष, ठीक ना। ये टॉपिक देखना है। फिर आगे हम लोग जो टॉपिक देखने वाले हैं, तो आप देखेंगे कि आगे हम लोग जो टॉपिक देखने वाले हैं, तो देखने वाले हैं साहित्य से। साहित्य से हम क्या देखने वाले हैं, आदिकाल से नई कविता तक यानी आधुनिक काल तक। और गद्य में हम लोग देखने वाले नाटक, उपन्यास और आत्मकथा। इतनी चीज़ें हमारे सिलेबस में हैं, ठीक। तो देखिए हम लोग याद करने वाले हैं भाषा का विकास। क्या याद करने वाले हैं, भाषा का विकास, ठीक ना। इसको हम लोग याद करने वाले हैं। तो देखिए हम लोग एक ट्रिक से याद करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। ये उस तरह तो नहीं बच्चों को याद होता है, ठीक ना। तो इसको हम जो ट्रिक से याद करने वाले हैं वो ट्रिक बहुत ही आसान है। तो देखिए हम कैसे याद करने वाले हैं, इसको याद करने वाले हैं हम लोग एक ट्रिक की सहायता से। क्या हमारी ट्रिक है उसको देख लीजिए। तो हम लोग बनाएंगे ट्रिक भारत वैदिक लौकिक, ठीक ना। याद करिए आप मेरे साथ, भारत वैदिक लौकिक, बोलिए भारत वैदिक लौकिक। और पीले हैं आप ही, कैसे हैं आप, पीले हैं, ठीक है। भारत में कोई आएगा अगर तो कहेगा भारत कैसा देश है, वैदिक और लौकिक देश है। और यहाँ पे प्रेमानंद के जो भक्त होंगे वो देखते होंगे पीला रंग, तो कहते होंगे पीले आप ही, ठीक है। तो पीले आप ही, तो आपको ट्रिक याद हो जाएगी। भारत भाषा का जो विकास है भारत में वो कैसे हुआ है, भारत वैदिक लौकिक पीले आप ही, ठीक है। भारत वैदिक लौकिक पीले आप ही, एक क्रम सजाने के लिए आता है, ये आप सजा देंगे, ठीक ना, इस क्रम से, ठीक है। याद हो गया होगा आपको, 2-3 बार रिवाइज मारिए, याद हो जाएगा, ठीक है। अब फिर इसके बाद हमसे पूछता है भाषा की संरचना। क्या पूछता है, भाषा की संरचना। तो देखिए वर्ण की संरचना हम कैसे करेंगे। तो हम वर्ण की जब संरचना करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वर्ण की संरचना। तो क प्लस अ बराबर क बनता है, ठीक है। यहाँ पे हलंत रहता है नीचे। और फिर हलंत प्लस स्वर बराबर पूर्ण अक्षर। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 25 होती है, ठीक है। वर्तनी में आप कृपा को री की मात्रा लगा के लिखेंगे, न कि कृपा लिख देंगे, कृपा लिख देंगे, ठीक है। और फिर आगे हम लोग देखने वाले हैं, आगे जो हमारा टॉपिक है वो हम लोग देखने वाले हैं। आगे का जो हमारा टॉपिक है तो वो है, ध्यान आपको देना है कि हिंदी शब्द मूलतः फारसी का है, संस्कृत का नहीं है। ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आपको ये ध्यान देना है कि जो हिंदी शब्द है वो मूलतः किसका है, वो आप बताएंगे। ये जो मूलतः है वो है फारसी का, ठीक है। किसका है, फारसी का, ठीक। हिंदी या संस्कृत का नहीं है, ठीक है। बात मेरी समझ में आई। सिंध भाषा में हिंदू है, और फिर
हिंदू प्लस ई से बना है हिंदी। ठीक, फिर आगे जो हमारी टॉपिक है उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो इस टॉपिक में हम लोग देखने वाले हैं शब्द निर्माण और उपसर्ग। क्या देखने वाले हैं? शब्द निर्माण और उपसर्ग और प्रत्यय। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे इस वाले शब्द का निर्माण कैसे होता है, जिसको कहते हैं उपसर्ग। क्या कहते हैं? उपसर्ग। ठीक ना। तो उपसर्ग का जो निर्माण होता है, आप पहले एक देखेंगे यहाँ पे अक्षर है उप। ठीक है, कैसा है? उप। और यहाँ पे है कार। क्या है? कार। तो इसको मिल के एक शब्द बना है उपकार। क्या बना है? उपकार। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे एक शब्द है उप, यहाँ पे कार है, मूल शब्द। ठीक ना। उप जो है उपसर्ग है, उप क्या है? उपसर्ग है। ठीक है, और कार जो है मूल शब्द है। तो इससे बना हमारा उपकार। ठीक ना, इससे क्या बन गया? उपकार। ठीक है, आगे फिर हम लोग देखने वाले हैं। तो आगे जो हम देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं, अब देखिए हम लोग देखने वाले हैं प्रत्यय। क्या देखने वाले हैं? प्रत्यय। प्रत्यय के बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे देख लीजिए, थोड़ा सा इसको सही कर देता हूँ मैं। हाँ, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे मूल शब्द। मूल शब्द क्या होते हैं? जैसे मान लीजिए मूल शब्द पहले आ गया जादू, और फिर इसमें प्रत्यय जुड़ा घर, तो इससे मिलके क्या बना? जादूगर। ठीक है, और उसी तरह फिर या तो मूल शब्द पूछेगा, या तो प्रत्यय पूछेगा, या तो उपसर्ग पूछता है। तो उपसर्ग भी आप सीख लिए, मूल शब्द भी सीख लिए। अब सीखने वाले हैं आप प्रत्यय। तो देखिए प्रत्यय आप कैसे बताएंगे? तो प्रत्यय में आप बता देंगे, देखिए कहेंगे प्रत्यय जो होता है, प से प्रत्यय प से पीछे लगता है। प से प्रत्यय, प्रत्यय कहाँ लगता है? पीछे लगता है। उप से उपसर्ग, उपसर्ग अ से आगे लगता है। ठीक ना। और तो देखिए यहाँ पे क्या है हमारे पास? यहाँ पे है हमारे पास इंसान मूल शब्द है, और ईयत ये प्रत्यय है। तो इसको मिला के क्या बना है? इसको मिला के बन गया इंसानियत। ठीक है, क्या बन गया है? इंसानियत। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ आप बच्चों को बड़ा कंफ्यूज करती है, वो चीज़ है कि ट्रिक। देख लीजिए, तो आओ। ठीक है, आवा जो शब्द है, इसमें प्रत्यय कैसे पहचानेंगे? तो इसमें पहचानने का तरीका है कि दिखावा, बुलावा, चढ़ावा हो जाएगा। ठीक है, हाँ, लेकिन इसमें प्रत्यय है, लेकिन लावा में प्रत्यय नहीं है। लावा कैसा है? मूल शब्द है। लावा कैसा है? मूल शब्द है। और यही एग्जाम में पूछता है कि लावा में कौन सा प्रत्यय है, बच्चे आवा मार के चले जाते हैं। देखिए आगे जो हम लोग टॉपिक देख रहे हैं वो देख रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास एक कालक्रम, ये देख रहे हैं। ठीक ना। तो आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पे कि यहाँ पे हमारे पास जो कालक्रम है, पहले आदिकाल है। कौन सा काल है? आदिकाल है। ठीक है, कौन सा काल है? पहले आदिकाल है। फिर कौन सा काल है? भक्ति काल है। फिर कौन सा काल है? रीति काल है। फिर और आगे बढ़ेंगे तो आधुनिक काल है। ठीक है, इतने हमारे पास काल हैं। अब इन कालों में हम लोग देखने वाले हैं। तो काल में हम लोग देखने वाले हैं, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे वीरगाथा काल। कौन सा काल देखेंगे? वीरगाथा काल। तो देखिए वीरगाथा काल में हम लोग क्या देखने वाले हैं? तो देखिए वीरगाथा काल जो है, ये जो है रामचंद्र शुक्ल द्वारा इसको नाम दिया गया है। ठीक ना। और इसमें वीर रस प्रमुख है। ठीक है, और इसमें राष्ट्रीयता का अभाव है। ये क्वेश्चन आते हैं। ठीक ना, ये क्वेश्चन आते हैं। भक्ति काल क्या करता है? भक्ति काल में आप जैसे ही आएंगे तो आपको पता चलेगा, इसमें संत जो हैं, सूफी जो हैं, राम और कृष्ण काव्य के बारे में लिखा गया है। जैसे कबीर परिचय और अनंत दास, ये जो थे, इन्होंने इसके बारे में लिखा है। ठीक है, और फिर आगे जब आप बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा रीति काल में क्या है? लक्षण ग्रंथ है, परंपरा है। तो
कवि कौन है? देव है, पद्माकर है, ग्वाल है, ठीक है, ये सब हैं। और फिर आगे आप देखेंगे तो भारतेंदु युग, तो द्विवेदी युग, फिर आप देखेंगे छायावाद युग, फिर देखेंगे आप प्रगति युग, फिर आप आधुनिक काल के भाग हैं, सब 6 हैं, ठीक ना। फिर आप देखेंगे प्रयोगवाद युग, और फिर आगे आप देखने वाले हैं नई कविता का युग, ठीक ना। इतनी टॉपिक आपको एकदम तैयार रहनी चाहिए। पूछता है आधुनिक युग कितने भाग हैं, तो आप बता देंगे 6 है। आदिकाल के बारे में आपसे पूछता है तो आप बताएंगे कि आदिकाल में हम जानते हैं, क्या जानते हैं? आदिकाल में हम जानते हैं कि आश्रयदाताओं की क्या की गई थी? प्रशंसा की गई थी। वीर रस की क्या थी? प्रधानता थी। राष्ट्रीयता क्या था? अभाव था। ठीक, इसको आप पूरा याद रखेंगे, ठीक है। फिर आगे हम लोग जो टॉपिक देख रहे हैं इसमें हम लोग देखने वाले हैं आधुनिक काल, अभी देखेंगे। तो ये बच्चों को बहुत तेज़ फंसाता है, इसको देख लीजिए। इसमें क्या है कि इसमें कह रहा है कि 7 जो नायिकाओं का नक्सिक वर्णन है उसमें राउर बेली, ठीक ना, इसका नाम है। रोड़ा कवि 10वीं शती में हैं, और जबकि कुवलय माला में नहीं है, ठीक ना, कुवलय माला में नहीं है। और देखिए पूछता है कुवलय माला में क्या रोड़ा कवि लिखे थे, तो आप कहेंगे नहीं, इसमें 7 नायिकाओं का वर्णन नहीं है, ठीक है। और फिर आगे आप लोग देखने वाले हैं आधुनिक काल का विकास। क्या देखने वाले हैं? आधुनिक काल का विकास। तो इसमें सबसे पहले आप देखेंगे भारतेंदु की टाइम। किसकी टाइम देखेंगे? भारतेंदु के बारे में। तो भारतेंदु के बारे में आप जैसे ही देखेंगे तो भारतेंदु के समय क्या था, तो भारतेंदु के समय सबसे ज़्यादा था लोगों के बीच सबसे ज़्यादा था स्वदेश प्रेम और आत्मसम्मान, ठीक ना। और फिर आगे लोगों के बीच था जागरण की भावना, ठीक ना, भावना का जागरण, ठीक है। आत्मसम्मान की भावना क्या किया गया था? जागरण किया गया था। फिर आगे आप देखेंगे प्रगतिवाद। क्या देखेंगे? प्रगतिवाद, ठीक है। तो प्रगतिवाद आप जैसे ही देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें जो वर्णन किया गया था, इसमें वर्णन किया गया था सामाजिक यथार्थ, और फिर अभिव्यक्ति को ही रचना का उद्देश्य माना जाता था, ठीक ना। जो समाज की वास्तविकता है उसी को क्या माना जाता था? रचना का उद्देश्य माना जाता था। हम लोग देखने वाले हैं प्रमुख विधा। क्या देखने वाले हैं? प्रमुख विधा। तो देखिए हम लोग जो टॉपिक है उसको ध्यान से देखते हैं। तो गद्य में ये पूछता है और इसी में से आपको कोई न कोई देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखने वाले हैं आत्मकथा। क्या देखने वाले हैं? आत्मकथा, ठीक। तो आत्मकथा में हम लोग जानेंगे सबसे पहले प्रमुख रचना जो थी ये थी अपने अपने पिंजरे। पहली दलित रचना थी जो नहीं कहा गया, ठीक ना। तो देखिए अपने अपने पिंजरे जो लिखे थे मैं सेम कलर से इसको कर रहा हूँ ताकि आपको क्लियर होता जाए। इसको मैं दूसरे कलर्स कर दे रहा हूँ, ठीक। तो जो अपने अपने पिंजरे थे तो इसे लिखे थे मोहन। कौन लिखा था? मोहन नैमी सराय, ठीक ना, मोहन नैमी सराय। और जब इसमें आप आएंगे तो इसको लिखे थे कुसुम असल, ठीक है। फिर आगे आप लोग देखेंगे तो आगे आप लोग देखने वाले हैं जीवनी। क्या देखने वाले हैं? जीवनी। तो जीवनी में सबसे पहले आप देखेंगे आवारा मसीहा। आवारा मसीहा, ठीक है। इसको किसने लिखा था? ये जीवनी है, ये याद रखिएगा। इसको लिखा था विष्णु प्रभाकर ने। किसने लिखा था? विष्णु प्रभाकर ने। फिर आगे आप लोग देखेंगे तो आगे आपको मिलेगा निराला जी की साधना। निराला जी की साहित्य साधना, ठीक है। ये किसने लिखा था? राम विलास शर्मा ने। किसने लिखा था? राम विलास शर्मा ने लिखा था, ठीक है। फिर आगे हम लोग देखने वाले हैं, देखेंगे तो एक रचना और है। ये रचना है हमारी
किरातनिजीयम ये भारविन लिखी है। ये महाभारत के पर्व पे आधारित है, ठीक ना। और अंत में हम आपको टिप्स दे देते हैं, ठीक ना, जिससे आप एग्ज़ाम में अच्छा नंबर कर पाएंगे और आपको लगेगा कि हाँ ये सर ट्रिक जो थी बहुत ही अच्छी थी। तो देखिए इसमें आपको क्या ध्यान देना है, आपको ध्यान देना है हमेशा कि आपको हमेशा इस बात का ध्यान देना है कि शब्द की उत्पत्ति, ठीक ना। तो इसमें आपको हिंदी शब्द की यदि उत्पत्ति पूछ लेगा तो आप हमेशा किसको लॉक करेंगे, आप लॉक करेंगे फारसी को। हिंदी शब्द की उत्पत्ति फारसी से हुई, संस्कृत आप गलती से भी नहीं लगाएंगे, ठीक है, संस्कृत गलत है। प्रत्यय में भ्रम होता है, लड़कों को क्या भ्रम होता है, देखिए प्रत्यय में भ्रम क्या होता है, लावा, ठीक ना। लावा शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है, मूल शब्द है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। रचनाओं में विवाद होता है, तो रचनाओं में कैसा विवाद होता है, तो रचनाओं में जो विवाद होता है वो होता है 7 नायिकाओं का नक्सिक वर्णन, ठीक ना, राउर बेली में है, किसमें, राउर बेली में है, को कोयलव माला में नहीं है। इस बात को आप याद रखेंगे और इस तरह आप 125 प्रश्न जो होंगे उसमें 0 निगेटिव है, तो सभी आप प्रश्न करके आप अच्छे नंबर से एग्ज़ाम में पास हो सकते हैं। ऐसे छोटे छोटे वीडियो के लिए आप हमें लाइक और फॉलो कर सकते हैं।